आज 31 दिसंबर है। 2023 का अंतिम दिन है, या यूँ कहें कि 2023 की विदाई है। आप लोग जो भी मेरा वीडियो सुनने वाले हैं उनको कहना चाहूँगा कि आज के दिन जो है एक जो यदि जीवन में कुछ बुराइयां आ गई हैं, कुछ कमियां हैं, कुछ आदतें गलत आ गई हैं, तो उनको छोड़ने का जो है आज एक अच्छा दिन है। उनको जो है 2023 के सुपुर्द कर दें वो, तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं एक चुटकुले के माध्यम से 2023 का जो है अंतिम दिन है उसके लिए कहना चाहूँगा कि एक बार दो पड़ोसी थे, और दो पड़ोसी, उसमें एक पड़ोसी की जो है सब चीज़ें थी उसके पास में, गाड़ी बंगला जो है, ज़मीन जायदाद, सारी चीज़ें उसके पास में थी। और दूसरा जो पड़ोसी था वो उससे से दुखी था, क्योंकि उसके पास में नहीं थी ये चीज़ें सारी, तो उसके पास में दुखी था वो। तो वो जो है अपने मित्र के पास में गया कि यार इस तरह से ये बात है, उसको मित्र को कहा उसने। तो उसने मित्र ने उसको जो है समझाया कि यार तू भी शंकर भगवान की सेवा कर इस तरह से, और शंकर भगवान की सेवा करेगा तो तेरे को कुछ ना कुछ मिलेगा। तो उसने जो है शंकर भगवान की सेवा करना शुरू कर दिया। शंकर भगवान की सेवा करते करते कई टाइम निकल गया, तो शंकर भगवान उसकी सेवा से प्रसन्न हो गए। प्रश्न होते होते जो शंकर भगवान ने कहा कि भाई भगत कुछ मांगो, मैं तेरी सेवा से प्रसन्न हूँ। तो उसने कहा कि साहब मेरे को जो है कुछ समय दिया जाए, तो उसके बाद भी मैं मांगूंगा। लेकिन शंकर भगवान ने एक शर्त उसमें जोड़ दी कि देखो तेरे को जो जितना मिलेगा उससे दुगना धन तेरे पड़ोसी को मिलेगा। तो उसमें कहा कि साहब मैं कल जो है आपको बताऊंगा। तो कल जो है एक अपने मित्र के पास में गया, तो मित्र के पास में जा करके उसने कहा कि भाई ये बात है, शंकर भगवान ये कही है। तो उसने कहा यार तू वकील के पास में जा, वकील बताएगा। तो वकील के पास में गया वो, तो वकील ने बताया कि यार इस तरह से ये काम करो कि उस शंकर भगवान से कहो कि मेरी एक आंख फोड़ दो। तो उसमें जो है पड़ोसी की अपने आप ही दूसरी आंख फूट जाएगी। तो उसने जा करके शंकर भगवान से कहा कि मेरा ये एक आंख फोड़ दो, पड़ोसी की दोनों अपने आप ही फूट गई। तो जो है कहने का मतलब उसमें ईर्ष्या थी, तो सब उसमें एक आंख फोड़ दी, तो उसके प्रति जो है लोगों का अपमान जो है, जगह जगह जाता तो उसका अपमान होता, और अंधे के प्रति सब लोगों की सहानुभूति हो गई। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ईर्ष्या भाव को सबको छोड़ देना चाहिए, ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। जो भी बुराइयां हैं जीवन में, उन बुराइयों को छोड़ देनी चाहिए। जीवन में जो है एक बेईमानी की जगह एक ईमानदारी जो है कायम करनी है। नशे पत्ते की जो आते हैं, यदि किसी में, तो नशे पत्ते की आदतें छोड़ दी। नशा केवल मात्र एक भगवान के नाम का ही नशा होना चाहिए। तो जो सारी बुराइयां हैं, खान पान है, जो खान पान भी ऐसा होना चाहिए कि जो भगवान के प्रसाद चढ़ता है, भगवान जो है को जो भोग लगाया जाता है, वही खान पान करना चाहिए। वाणी के ऊपर भी कंट्रोल होना चाहिए अपना, कि वाणी भी जो है एक रहीम जी की दुआ है उसमें कि रहीमन ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए, औरत को शीतल करे आपो शीतल होए। तो निश्चित रूप से जो है राम जी ने बात बताई है कि जो वाणी का भी है ऐसा जो है उपयोग करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए हमें, कि जो है औरों को भी जो अच्छे लगे और अपने को भी अच्छे लगे। मैं जो है इसको लंबा नहीं करके वीडियो को मैं कहना चाहूंगा कि सारी बुराइयों को, आदतों को छोड़ देना चाहिए आज। लेकिन ऐसा नहीं हो कि एक जो है एक चुटकुला, एक छोटा साग। तो चुटकुला मैं सुनाऊंगा कि एक बुढ़िया अपने पति की अस्थियां लेकर के जो है एक गंगा जी में गई नौजवान बेटे के साथ में। वहां जा करके जो है जो जवान बेटा अस्थियों को जो प्रवाहित कर रहा था गंगा जी में, तो उसने बुढ़िया ने कहा कि बेटे कुछ ना कुछ छोड़ दो, यहाँ गंगा जी आए हो। तो उसने कहा कि कद्दू छोड़ देता हूँ माँ। तो उसने कहा कि कद्दू को क्या छोड़ना है, कद्दू तो वैसे ही नहीं खाता, तू छोड़ने वाली चीज छोड़, शराब को छोड़ दे। तो उसने कहा कि चलो माता जी आप कर रही हो, तो यहाँ गंगा जी में मैं शराब नहीं पीऊंगा। तो उसने जो है गंगा जी में शराब नहीं, ये छोड़ दिया उसने। और घर को आने के बाद में वही काम दोबारा चालू कर दिया। तो माँ ने पूछा कि तू तो दोबारा वहां छोड़ के आ गया था शराब को, तो दोबारा शुरू कर दिया तूने। तो उसने कहा कि माँ मैंने तो गंगा जी के लिए तो छोड़ा था, उस गंगा जी में नहीं पीऊंगा, तो जो है यहाँ कोई मनाही नहीं है। तो इस तरह से कहने का मतलब उसमें नकारात्मकता आ गई उसमें। तो ऐसा नहीं करना है कि भाई अपने को शराब छोड़ दी तो उसमें बुराई छोड़ दी, तो उसमें दूसरी चीजों जो नशे पत्ते की उनको अपना लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो है इसमें जो है क्योंकि नई जो है साल आएगी कल, तो उसमें जो है अपने को नया कुछ करना है।
और अंतिम जो बुराइयां हैं उसके 2023 के सुपुर्द कर देनी है अपने को। धन्यवाद।